देश के माहौल अगर मेरा बच्चा भी खराब करेगा ना, मेरे नजर में आतंकवादी। और बोलो आदित्यनाथ कौन सी खुद का मूली है, फिर वो भी चला जाएगा एक दिन। ऑन कैमरा धमकी दे रहे हैं आप, ऑन कैमरा योगी आदित्यनाथ को धमकी कौन दे रहा? जब वो धमकी दे सकता है पार्लियामेंट के खड़ा होके। उपद्रवियों की बात करें कि डेंटिंग मेंटिंग समय समय पे होती रहनी चाहिए। किसी धर्म को लेकर नहीं बोला है, ये नहीं कहा कि मुस्लिमों की होनी चाहिए, ये नहीं कहा कि हिंदुओं की होनी चाहिए, उन्होंने कहा है कि दंगाइयों की होनी चाहिए। मदरसे के अंदर पता नहीं कितने महीनों से कितने सालों से रखा गया था, उनके साथ रेप हो रहा था, बदसलूकी हो रही थी, उसको लेकर तो कुछ नहीं बोला जनाब। मैं रोज आता हूँ बात करने के लिए, हमसे सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? बार बार हिंदू मुसलमान के बात क्यों करते हैं आप? धरती से हम प्रकट हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। हमारी रूह पवित्र है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। मैं सुन रहा हूँ वैसे मैं मुस्लिमों में कोई भेदभाव नहीं रखता। मैं इंटरनेशनल न्यूज़ देखता हूँ और इंटरनेशनल बातें करता हूँ। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए भी जो विवाद छिड़ा हुआ है आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो मौलाना तौकीर रजा है, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी संपत्ति पे बिल्डोजर कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। उनके दामाद है, उनकी जो संपत्ति थी उस पर भी बिल्डोजर चलाने के लिए पुलिस गई, तो पुलिस के साथ में बदसलूकी हुई। इसके बाद उनके दामाद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद के बारे में क्या सोच विचार रखते हैं और क्या मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी सही हुई है या गलत हुआ है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? जी राशिद नाम है। राशिद जी, आपको पता है कि पूरा विवाद जो चल रहा है आलम मोहम्मद का है, कैसे है और कहां से और किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, आप थोड़ा बताएंगे हमें? मैडम इतने प्रिपेयर तो हम है नहीं कि हर चीज़ की बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होगी, वो तो आप ही रख सकती हैं। हाँ। नहीं, वो तो मैं तो रखती हूँ सर, आपसे पूछ रही हूँ। आपने जिस तरीके से भी बीच में बोला था ना, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या क्या बताया गया इस बात? बैनर लगाने के ऊपर हुई है विवाद, और कोई विवाद नहीं। कहाँ से बैनर लगाने को लेकर? कानपुर से। कानपुर से कहाँ पे? कानपुर में कोई चौक पे बैनर लगा दिया था, उसके ऊपर फिर कंप्लेंट हुई, उस लड़के को अरेस्ट किया गया। किस चीज़ का बैनर लगाया था? आई लव मोहम्मद का। आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर हुआ? और किस चीज़ के ऊपर हुआ आप बताइए? आई लव मोहम्मद का बैनर, एक मिनट फिर आप मेरी बात सुनिए। आई लव मोहम्मद का बैनर किस दिन लगाया गया? किस दिन? जिस दिन 12 वफात वाले दिन। 12 वफात वाले दिन क्या होता है? जुलूस था उस दिन, क्या हुआ उसमें? हर साल है वो, तो क्या होगा? हर साल है। थोड़ा डरिए मत, आप बात कर सकते हैं आराम से, डरिए मत। देखिए सवाल है कि ये भी उठता है कि ये जो आप लोगों को बताया गया कि आई लव मोहम्मद को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि विदाउट परमिशन के आप कोई भी बैनर लगाएंगे या कोई भी पोस्टर लगाएंगे कहीं पे रोड पे, जान रहे हैं कि कोई भी चीज़ मैटर को जानने के लिए अर्जी लगाया जाता है, जैसा कि इस्लाम में। क्या सही बात है? तो हमने कहा कि इस्लाम और दो तरह के यहाँ पे, एक सुन्नी और एक नहीं सॉरी सुन्नी और सनातन, जो मज़हब पे अपने वादों पे मुकर्रर है। आपको पता है, हमने इतिहास देखे हैं और हम एक पे बात करिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात कह रहे हैं। धरती से हम प्रकट हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। हमारी रूह पवित्र है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। नाम क्या हुआ आपका? शुभ नाम क्या हुआ? ओहो, अभी मोहब्बत बताया जा रहा है। मोहम्मद ही है, ठीक है? आपका नाम मोहम्मद ही है? हाँ, या मुगल समझिए, ठीक है? मुगल समझ रहे हैं? हाँ, बस वही है राजा। ये चलिए, आपने मुगल कह दिया तो हम मुगल समझ लेते हैं। आपको आपत्ति कहाँ से लगी? जैसे मैं इनसे बात करी थी, आपको अर्जी वाला मुद्दा है। सबने देखा कि अर्जी लगाया गया है नाम से मोहम्मद से। क्या अर्जी लगाया गया? सर मैं क्या सवाल कर रही हूँ, क्या जवाब कर रही हूँ, आप उसको समझ नहीं रहे। क्या मुद्दा चल रहा है उसको देख। सनातन पे मत आइए, उसकी बात नहीं कर रही हूँ सर, धर्म की बात चल रहा है। एक मिनट, हाँ तो अब माहौल मत भड़काइए। जो जिस मुद्दे को लेकर बात कर रही हूँ उसी को लेकर। मैडम आप ये तो बताइए, कहना क्या चाह रही हैं आप? जब कानपुर के बैनर के ऊपर हुआ था सर, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को जो गलत बताया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर गिरफ्तारी हुई है और आई लव मोहम्मद को लिखने को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा है, तो आपको बिल्कुल गलत नॉलेज दी गई है। आपको बिल्कुल गलत नॉलेज दी गई है। देखिए, आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर विदाउट परमिशन के लगाया गया था, इसलिए हुआ है, और पारंपरिक जगह से हटके लगाया गया था, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। और साथ ही हिंदुओं का थोड़ी दूरी पर पोस्टर लगा हुआ था, उसको अगले दिन 5 तारीख को यानी 5 सितंबर को उसको क्या कहते हैं, एक जुलूस निकल रहा था, उसके ऊपर हमला किया, उसको फाड़ दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने FIR करवाई और गिरफ्तारी हुई। सर ये है पूरा कारण। अगर यूपी में क्यों होता है ये समझ में नहीं आता मुझे। बात क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जनाब, ये बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं को घर से निकाल के मारा गया, पीटा गया, मुर्शिदाबाद के घर। हाँ, तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों बोल रहे? आप देखिए ना, क्या कर रहा है, झाक मार रहा। फिर डबल इंजन की सरकार पश्चिम इंजन का सरकार जो कहते हैं तो हो गया ना जनाब, लाठी चार्ज हुआ है,
लाठीचार्ज हुआ है आदित्यनाथ का भी इलाज हुआ था जो सदन में सर, रो रहा था। लाठीचार्ज हुआ है। सदन पे रो रहा मौलाना था ना। तौकीर रजा की बदला गिरफ्तारी लेगा हो चुकी है मुसलमानों और बुलडोजर चल रहा है, ये हो तो रहा है मैडम, कारण। सदन के अंदर तो आदित्यनाथ भी रो रहा था, तब तो उनका पूरा टाइम था ना। रुलाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को, रुलाना चाह रहे हैं। ये सबको रुला रहा अभी। अच्छा, मैंने एक बात सुन, मतलब आप मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर नाखुश हैं? बिल्कुल अच्छा करा गिरफ्तार करा। और सुनो ना, तो फिर आप अरे कह रहे हैं कि क्या मेरे देश के माहौल अगर मेरा बच्चा भी खराब करेगा ना, मेरे नजर में आतंकवादी और बोलो आतंकवादी हो। अरे पता नहीं कितना धुरंधर आया चला गया भारत के अंदर से। आदित्यनाथ कौन सी खुद का मूली है, फिर वो भी चला जाएगा एक दिन। अच्छा, वो तो दे रहे ऑन कैमरा धमकी दे रहे हैं आप, ऑन कैमरा योगी आदित्यनाथ को धमकी कौन दे रहा? जब वो धमकी दे सकता है पार्लियामेंट के खड़ा होके, जो एक मुसलमान क्या बोला योगी जी ने? क्या बोला आपने सुना नहीं? डेंटिंग मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। तो डेंटिंग पेंटिंग क्या उनका भी पहले हो रहा था क्या? वो ये कह रहे हैं कि उपद्रवी है, दंगाई, उनकी क्यों? डेंटिंग अच्छा, पेंटिंग अच्छा होगी। मैडम, अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। अच्छा पढ़ते एक मिनट सर, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। बताइए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। अभी आपने देखा कि खुशबू पटानी की बहन है, जो कहा जाए, सॉरी, दिशा पटानी की बहन है जो खुशबू पटानी, उनको किस तरीके से उनके घर में गोलीबारी हुई आपने देखा ना। वो हिंदू थे और उनको यहाँ पे लोनी में, कहा जाए राम पार्क की साइड में, 2 लोगों को गोली मार गया, वो भी तो हिंदू थे। उपद्रवियों की बात करें कि डेंटिंग पेंटिंग समय समय पे होती रहनी चाहिए। अच्छा, किसी धर्म को लेकर नहीं बोला है, ये नहीं कहा कि मुस्लिमों की होनी चाहिए, ये नहीं कहा कि हिंदुओं की होनी चाहिए, उन्होंने कहा है कि दंगाइयों की होनी चाहिए। अभी क्या नाम है दिल्ली का, अभी दिल्ली के अंदर एक बाबा ने बलात्कार करा 28 बच्चियों का, उसमें उसके अंदर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया, उसमें प्रदर्शन क्यों नहीं करवाया? एक मदरसे के अंदर 40-50 बच्चियों को रखा गया था, छोटी छोटी बच्चियां थी। मदरसे के अंदर पता नहीं कितने महीनों से, कितने सालों से रखा गया था, उनके साथ रेप हो रहा था, बदसलूकी हो रही थी, उसको लेकर तो कुछ नहीं बोला जनाब आपने। उसको अंदर कौन करेगा? कौन करेगा? अरे वो तो अंदर हो चुका है, उसको भी बोलिए कि फांसी पर लटका दें, उसको भी बोलिए, उसके बारे में भी तो सोचिए। वो तो एक हुआ, मैं सबका ही, कोई चाहे एक के साथ में गलत हो या 4 के साथ। ना कब की बात है सर, हो गए अभी देखिए, एक हफ्ता ही हुआ है। आपने हमसे बात क्यों नहीं करा? मैं रोज आता हूँ बात करने के लिए, हमसे सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? आपने सवाल क्यों नहीं, ये अब बात आपने अभी बोली है ना, ये मैंने आपसे बोलती आपको दर्द लग गया। मैंने किस चीज का डर लगेगा, कैसी बात कर रहे हैं? निकालो सरकार खेला, सरकार को किस लिए बैठाता है? जनता का आवाज सुनने के लिए। रेप केस नहीं होते थे पहले, अपराध नहीं होते थे, या फिर अपराध अभी 2014 के बाद से होने लगे? आपका डिबेट में मैंने बोला था, एक मुसलमान ने एक बेटियों को छत में से गिरा दिया, हिंदू बेटियों को, मैंने उसको सुअर बोला ऑन कैमरा में, आपके डिबेट में बोला था। आपने काट क्यों दिया था वीडियो? सर, मेरी डिबेट में क्या बात कर रहे हैं आप सर? बोला था आपका डिबेट में, डिबेट में नहीं वीडियो चलाया नहीं है क्यों? मैंने मुसलमान को सुअर बोला था ना, सुअर बोला था ना, जो रेपिस्ट है। आपने वीडियो क्यों काट दिया था? सर, कैसी बात कर रहे हैं आपने? मेरी डिबेट में नहीं था ना आपके वीडियो। मुद्दे पे आते, देखिए मुद्दे पे आते, ये भी मुद्दे सर, मुद्दे पे आते जनाब, मुद्दे पे आते। अरे मुद्दे पे अगर बात करना है ना आपको, रोजगार पे बात करिए ना, शिक्षा में बात करिए ना, सोच के बारे में बात करिए ना। बार बार हिंदू मुसलमान के बात क्यों करते हैं आप? शिक्षा, रोजगार, सब कुछ, हाँ, सारी चीजें हैं वो हो जाएंगी, लेकिन फिर कुछ लोग, कुछ उपद्रवी हैं, वो रोड पे उतरेंगे और कोई पुलिस बनेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सारी चीजें पूरा करने दीजिए। मेरा बात सुनिए, मेरा अपराध का मुद्दा। सर, एक बात बताइए, 8-8 साल के बच्चे को, 13-13 साल के बच्चे को ये लोग पत्थरबाजी करने के लिए उतार देते हैं, जो जिस तरीके से बरेली में देखने को मिला। फिर कहेंगे कि रोजगार मिलना चाहिए। कैसे रोजगार मिलेगा जब उनको पत्थरबाजी करने के लिए उतार दिया जाएगा, उनको पुलिस पे क्या कहते हैं, पत्थरबाजी करने के लिए बोला जाएगा, और साथ ही दंगा और फसाद करने के लिए उकसाया जाएगा। तो इस तरीके से रोजगार मिलेगा, इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी, रोजगार तो मिलने वाला है। किसी ऐसे इंसान से बात करती हूँ तो मुद्दे से भटका दिया जाता है, और साथ में हू हल्ला मचा दिया जाता है, और मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बचाने की एक साजिश होती है, चाहे वो डिबेट के जरिए हो, चाहे वो टीवी चैनल्स पे हो, चाहे वो कहीं पे भी। हर एक मुद्दे पे कहा कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए जो आपराधिक चीजें हैं उस पर मुद्दा उठाना मीडिया वालों को भी जिम्मेदारी है, और ये सही काम कर रहे हैं। और कुछ लोग यदि सुरक्षा के चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं तो वो बेटर है। एजुकेशन और स्वास्थ्य तो है ही भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट सुरक्षा की चीज़ें, जैसा कि अभी यूपी में मुहिम चला हुआ है कि लोगों के सुरक्षित रहना, महिलाओं को सुरक्षित रहना टॉप प्रायोरिटी की चीज़ें हैं, तो वो उस पर सवाल उठना। ये आपने मुद्दा उठाया कि भाई इतना बड़ा, मतलब यहाँ पे ये चीज़ें रखी गई है, असले रखे गए हैं और तेजाब रखी गई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, और इसको आपने कहाँ की रिपोर्ट में लिखा है? रिपोर्ट दिखाऊं अभी आपको, एक मिनट। इनको पता है, इनको क्या है दिक्कत, हर एक चीज में सबूत चाहिए। इनको आतंकवादी हमला करके चले जाएं, धर्म देख के, क्या कहते, धर्म पूछ के मार के चले जाएं, सबूत चाहिए इनको, हर एक चीज के लिए सबूत चाहिए, और खुद कोई सबूत नहीं देना है, चाहे वो पत्थरबाजी का हो, चाहे वो पुलिस पे हमला का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये देखिए,
ये देखिए, मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा था, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा, देखिए, ये सारी चीजें हैं वो, ये देखिए, नहीं शायद आप सर, ये देखिए, पढ़ना आता है ना आपको? से अवैध असले हाँ, आगे ही पढ़िए, बेच दिए गए ना। आप भी पढ़िए। लाठी डंडे से हमले कराए, घायल कर दिया। किसे? असले कहाँ पकड़े गए? पुलिस वाले को, पुलिस वाले को। असले कहाँ है? कुछ पकड़ा जा सकता है भाई, इंडिया है। बिल्कुल। देखिए, फिर ये सरकार पे और तमाम लोगों पे सवाल खड़ा करेंगे, इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए सबूत तो रखती हूँ, लेकिन एक और सवाल ये उठता है, आपसे बात करना चाहूंगी, क्या लगता है कि आपको ऐसे डिबेट में मुद्दा भड़काने की कोशिश की जाती है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, मुद्दे से हट के कहा जाए, जवाब नहीं देना होता, कुछ लोगों को बचाना होता, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो मुल्ला जी बोल कर गए हैं कि क्या नाम है, आपने उनकी वीडियो काट दी है ये वो, तो आप आते ही क्यों मीडिया बोलने के लिए? आप उसी मीडिया बोलने के लिए भी आओगे और फिर उसी मीडिया को आप गलत भी कहोगे कि हमारी बात नहीं दिखाती। क्यों आते फिर ऐसी मीडिया पर बोलने के लिए? क्यों जाते आपके बड़े बड़े मौलाना डिबेट करने के लिए न्यूज़ पर? क्यों जाते बताइए? नहीं जाना चाहिए ना। जब आप कहते हो मेरी बात काट देते, ये कर देते, तो आप क्यों आते हो डिबेट करने के लिए? आप उसी मीडिया पे आओगे डिबेट करने के लिए, फिर उसी मीडिया कहोगे कि हमारी बात नहीं दिखाती है। दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? तौकीर रजा के घर में, हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं इन भाई पे कहना चाहता हूँ, अगर आप मीडिया वाले हो, अगर आप जनता के सामने सवाल पूछते हो, तो अगर आप उनका वीडियो काटते हो तो उससे मतलब उसके सामने माइक दो ही मत। तो आपने उसका वीडियो काट दिया, भाई उन पे कहना कि आप क्यों आते वीडियो पे, आते क्यों हो? मैंने बोला था उनको आने के लिए। आते हम इसलिए आते हैं, आप हमें माइक देते हो, बोलने के लिए मौका देते हो, हम आते हैं। भाई ने बोला वीडियो क्यों काटते हो? आपकी गलत बात है, आप वीडियो काटते हो, क्यों वीडियो काटते हो? मैं इनके विपक्ष में बोल रहा हूँ। मैंने मुल्ला जी की एक बात कही थी, ठीक है ना, जो वो कह रहे थे, तो आप अपना क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मौलाना तौकीर रजा पे आरोप है कि वो हिंसा को उन्होंने भड़काया। सवाल पूछो, मैं इनके विपक्ष में बोला था, मैं मुझे कुछ नहीं बोलना, इनसे कुछ सवाल पूछो। पता नहीं, पता नाम क्या हो आपका? मेरा नाम शंभू है। शंभू। शंभू नाम है? शंभू नाम है, हाँ। शंभू कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से आप? मैं दरभंगा से हूँ। दरभंगा से? हाँ। पूरा जो भी मैटर जिस बात को लेकर अभी डिबेट हो रही थी, वो पता है आपको मैटर क्या है? मैं सुन रहा हूँ। वैसे मैं मुस्लिमों में कोई भेदभाव नहीं रखता। मैं इंटरनेशनल न्यूज़ देखता हूँ और इंटरनेशनल बातें करता हूँ। न्यूज़ कौन सी है? जैसे एनबीटी चलती है अभी। कौन सी? एनबीटी। एनबीटी। हाँ, क्या दिखाते हैं उसमें? सारे खबरें दिखाते हैं, सारे विषय की खबर होती है उसके अंदर। उसके बारे में मौलाना तौकीर रजा के बारे में बता रखा होगा, देखा नहीं आपने? ऐसे बता, मैं मुस्लिमों वाला खबर बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं ऐसे बहुत कम पढ़ते हैं। हाँ। जो मुस्लिम दंगा फसाद या फिर इस तरीके से मुस्लिम से बहुत, मैं से दाढ़ी देखता हूँ ना मुस्लिम की लंबी वाली, मेरे को डर लग जाता है। मैं इसलिए ना उससे दूर ही रहता हूँ, मजाक चट के। अच्छा। हाँ, ऐसा है। कारण क्या है? कारण क्या है ना, पहली बात तो मेरे अंदर जो भय होता है ना कि वो गाय भैंस खाते हैं, और मैंने सुना है कि आपस में शादी कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना जो गाय भैंस खाते हैं तो मेरे धर्म के विरुद्ध है, तो मैं उसको देखना भी ना पसंद करता हूँ। मैं उसको क्या कहना चाहेंगे जनाब आप? किस चीज़ के लिए? ये कह रहे हैं कि मैं इस तरीके की खबरें नहीं देखता हूँ। आपका नाम क्या था? अरे नहीं, आप जितनी बोल रहे हो उतनी बोल दी। खबरें मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी सही हुई है कि नहीं हुई है? चलो इनकी बात को दूर रखते हैं। फतेहपुर में क्यों नहीं हुआ कुछ? फतेहपुर जब दंगा करा, उन्होंने फतेहपुर में क्या हुआ था? दरगाह तोड़ दी थी, वहाँ पर पूरी दरगाह तोड़ दी थी, वहाँ कुछ क्यों नहीं हुआ? वहाँ पुलिस फतेहपुर में क्या हुआ था? चलाई। सर थोड़ा बात करेंगे। फतेहपुर में क्या हुआ था? वहाँ लाठीचार्ज क्यों नहीं हुआ? क्या लाठीचार्ज मतलब मुद्दा क्या है? मैं कह रही हूँ कि लाठीचार्ज बोल रहे हैं। जो दरगाह तोड़ी गई वहाँ कुछ क्यों नहीं हुआ? किसने तोड़ी?